नमस्कार, स्वागत है आपका मिड डे एजेंडा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। मिड डे एजेंडा के जरिए हम दिन भर की वो बड़ी खबर इस पर बात करते हैं जो कि सुर्खियों में छाई रही या जिस पर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। आज का कुछ ऐसा ही विषय है, युवा कांग्रेस से जुड़ा हुआ। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अमित पठानिया 3 दिन के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। कल यानी कि रविवार को बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित था और इसमें प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता भी शामिल होने वाले थे, लेकिन जैसे ही निर्वाचित पदाधिकारियों के बहिष्कार की खबर फैली, पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के व्हाट्सएप ग्रुप्स में बवाल मच गया। एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और एक तरीके से जो कमियां खामियां अंदर खाने की जो भी रसाकसी चल रही थी वो अब खुलकर बाहर आ गई। विरोध के सुर अब सोशल मीडिया पर भी नजर आने लगे। तो दीवारों तक चस्पा किए गए कुछ पोस्टर। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य चौक चौराहों पर पोस्टर चिपकाए हैं। पोस्टर में लिखा गया था, युवा कांग्रेस के नाम पर अवैध वसूली बंद करो। इन पोस्टरों में कुछ बड़े नेताओं के नाम भी खुलकर लिखे गए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अलग अलग आयोजनों जैसे सदस्यता अभियान, प्रशिक्षण शिविरों के नाम पर बड़े पैमाने पर वसूली का खेल चल रहा है। पैसे वसूले जा रहे हैं लेकिन हिसाब इसका कोई नहीं दे रहा है। अब ये हाल हो चुका है कि कांग्रेस का, कि युवा कांग्रेस का और कांग्रेस के राजनेताओं का आपस में जो टसल था वो खुलकर बाहर आ रहा है। एक मंच साझा कोई नहीं करना चाहता और एक दूसरे का हाथ कोई थामना नहीं चाहता। नारा है कांग्रेस का हाथ सबके साथ, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के हाथ किसके साथ, ये एक सवाल बन गया है। इसी पर बात आज हम करने जा रहे हैं। तो युवा कांग्रेस के नाम पर अवैध वसूली बंद करो। जी हां, यही हमें लिखना पड़ रहा है क्योंकि मामला कुछ इस तरह से ही सामने आया है। छत्तीसगढ़ युवा संगठन के अंदर लंबे समय से चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आने लगा है। जिले के कई दिग्गज पदाधिकारियों ने प्रस्तावित विशेष बैठक से दूरी बना ली है। तस्वीरें आप देखिए, अमित पठानिया वापस जाओ, युवा कांग्रेस के नाम पर अवैध वसूली बंद करो। ये हम नहीं कह रहे, ये पोस्टर खुद कह रहे हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस। और ये बैनर लगाए गए, पोस्टर लगाए गए। प्रदेश प्रभारी के दौरे और शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी के बावजूद स्थानीय युवा इकाइयों में गुटबाजी अब साफ तौर पर उभर कर सामने आ रही है। हालात ये हो चुके हैं कि कार्यक्रम स्थल पर अपेक्षित संख्या में पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं। प्रदेश प्रभारी अमित पठानिया के प्रवास और राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं की मौजूदगी के बावजूद स्थानीय युवा कांग्रेस नेतृत्व में कार्यक्रम में एक तरीके से दूरी बना ली है। संगठन में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया जा रहा है। युवा पदाधिकारियों की लगातार अनदेखी का आरोप लग रहा है, जिसके चलते आयोजन की प्रभावशीलता पर असर पड़ा है। अंदरूनी असहमति का सीधा नतीजा ये रहा कि कार्यक्रम में कांग्रेस युवा इकाई की भागीदारी बेहद कम दिखाई दे रही है। सूत्र ये भी बता रहे कि असंतोष की मुख्य जड़ संगठन में पारदर्शिता की कमी है। यही नहीं, निर्वाचित युवा पदाधिकारियों की लगातार अनदेखी का एक कारण जो बार बार सामने आ रहा है। स्थानीय स्तर पर कुछ नेता अवैध वसूली कर रहे हैं, इसका आरोप वो लगाते रहे, लेकिन अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस बात से भी आक्रोश अंदर ही अंदर बढ़ता गया और अब खुलकर उभर कर सामने आया। तो जिस तरह के हालात है उसके बाद जाहिर सी बात है, संगठन को संभाले रखना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। समन्वय की जो कमी है वो बार बार सामने आती है। पहले जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे या प्रदेश स्तर के नेता थे वहां तक बात सीमित थी, लेकिन अब युवा इकाइयों के अंदर, महिला इकाइयों के अंदर भी खुलकर ये जो असंतोष है वो बाहर आ रहा है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा दे। स्वप्निल हुमने जुड़ चुके हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, साथ साथ माफ करिएगा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ वासु शर्मा जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और रुद्र अवस्थी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि स्वप्निल जी आपसे ही शुरुआत करनी चाहिए। आखिरकार ये बार बार असंतोष की स्थितियां क्यों निर्मित होती है? ये जो पूरा घटनाक्रम है इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, जैसे कि विगत में कल जो बैठक हुई, हमारे राष्ट्रीय जो प्रभारी आए हुए थे उनकी बैठक में के दौरान ये सारी घटना हुई।
वहां पे हो ये रहा था कि निखिल द्विवेदी जो है राष्ट्रीय सचिव बने हैं, अभी हमारे वहां के मेयर कैंडिडेट भी रह चुके हैं, तो वो लगातार 3 महीने से लगातार वो निगम के खिलाफ, वहां के विधायक के खिलाफ एवं सांसद के खिलाफ लगातार वहां की जो गतिविधियां है उसमें विरोध कर रहे थे। तो इस चीज को ढांकने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही ये साजिश रची है, जिसको फिर यहाँ पे दूसरे माध्यम से लेके आया गया। अब सर आप बोलेंगे आप ये तो मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। तो फिर भी किसी कार्यकर्ता का चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है किसी फोटो में? स्वप्निल जी, कोई भी आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। आपके संगठन का मामला, आपके कार्यकर्ता, आपके नेता, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी कर रही है। हास्यास्पद बात आप खुद कर रहे हैं। जरा खुद सोचिए इस बारे में, जरा बताइए खुलकर कि आखिरकार ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, किस तरह के मैसेज आ रहे हैं, कौन ये कर रहा है, क्यों ये हो रहा है और कब से ये अंदर खाने सब कुछ चल रहा है? सर मैं आपको एक वाक्य के बारे में बताना चाहूंगा। विगत बिलासपुर के जो जिला या शहर अध्यक्ष रह चुके प्रमोद नायक जी, उनके व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था, जो आरटीओ रोबोट करके एक मैसेज आया था, उसको उन्होंने लॉग इन किया। उसके बाद उनका फोन जो है वो पूरी तरीके से हैक हो गया। उन्होंने एफआईआर भी कराई इसके बारे में। ऐसा कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ग्रुपों में और भी अलग अलग नंबरों से मैसेज आ रहे हैं, जिसका उपयोग जो है कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस के लोग करते हैं, और उस मैसेज के थ्रू फोनों को हैक किया जा रहा है। और यदि आप चाहेंगे तो मैं एफआईआर की कॉपी भी आपको थोड़ी देर में दिखा सकता हूं। प्रमोद नायक जी के फोन में व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया था। चलिए, आपकी बात अगर सही भी मान ले, लेकिन जो पोस्टर सामने आ रहे हैं और जिस तरह से अंदर खाने से जो बातें आ रही है, विरोध के जो स्वर उभर कर आ रहे हैं, वो तो आप ये नहीं कहेंगे कि एआई के जरिए हो गया? सर एआई का तो बात नहीं है सर। जैसे आपने पोस्टर दिखाया अभी, तो मैं सर यही पूछना चाहूंगा कि सर पोस्टर दिखाते हुए या लगाते हुए का कोई वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है सर? ये कैसे हो गया कि सिर्फ पोस्टर लगे हुए दिख गए? चलिए, आप भले कितना डिफेंड करने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन आपकी जो बात है सर मैं आपको और ये बात बताना चाहूंगा सर, ये मधुसूदन यादव जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, संतोष पांडे जी की सोची समझी साजिश है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को कमजोर करने के लिए, राजनांदगांव में युवा कांग्रेस की आवाज को दबाने के लिए ये साजिश रची जा रही है। आप इस चीज को नहीं मानेंगे, मैं ये चीज को समझता हूं, पर ये जो चीज है बहुत सही है। चलिए, वापस आऊंगा आपके पास में स्वप्निल जी, लेकिन चूंकि वासु शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हंस रहे हैं। वासु जी, आपका संगठन तो हर जगह मजबूत है, तो फिर कांग्रेस के संगठन में इस तरह से जाकर वहां मैसेज करने की, इस तरह के ऐप का इस्तेमाल करने की जरूरत बीजेपी को क्यों महसूस हो रही है, जैसे कि आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर स्वप्निल जी? देखिए सनी जी, कांग्रेस पार्टी क्या है, छत्तीसगढ़ में कैडर बेस्ड पार्टी हो चुकी है। कैडर इनके पास है नहीं, ना इनके पास कोई नेता बचा है। ये तरह तरह के अफवाह चला रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, अभी कह रहे हैं हमारे भाई कि डॉक्टर रमन सिंह जी, संतोष पांडे जी और मधुसूदन यादव की है। अरे आपके युवा कांग्रेस के नेता इतने कमजोर है क्या कि किसी की बातों में आके कुछ भी कर देते हैं? तो ऐसे लोग को क्यों संगठन में पदाधिकारी बना कर रखे हो भाई? अगर ऐसे ही लोग आपके संगठन में है कि किसी की बात पे आके अपने ही संगठन के खिलाफ वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो ऐसे लोग को हटाओ, बाहर करो उन लोग को। वो भारतीय जनता पार्टी पे क्या लेन देन है उसका? भारतीय जनता पार्टी को ना युवा कांग्रेस से लेन देन है, ना कांग्रेस से लेन देन है। कांग्रेस में जो गुटबाजी है ना, वो अभी की नहीं है, और पैसे का लेन देन भी अभी का नहीं है। विधानसभा चुनाव के समय सनी जी आपने देखा होगा कार्यालय में किस प्रकार कोरबा के लोग आके टिकट बेचने का आरोप लगा रहे थे। इनकी प्रभारी के ऊपर अभी थोड़ी दिन पहले जिलाध्यक्ष की मांग के लिए पैसे लेने का आरोप लग गया। अभी आप देखेंगे तो युवा कांग्रेस से पैसे लेने का आरोप लग रहा है। तो ये आज की संस्कृति कांग्रेस पार्टी की नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी की पुरानी संस्कृति रही है कि पैसा दो, टिकट लो, जिलाध्यक्ष बनो, विधायक बनो, नेता बनो। ये संस्कृति कांग्रेस पार्टी की हमेशा रही है, क्योंकि ये कांग्रेस जो है नेता आधारित पार्टी है, यहाँ संगठन नहीं है। ये मेरी बात नहीं मानेंगे स्वप्निल जी। तो कांग्रेस के रायगढ़ के जिलाध्यक्ष जी राहुल गांधी के सामने ये कह चुके हैं कि भाई कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता आधारित पार्टी हो गई है, संगठन आधारित पार्टी नहीं बची है। नेताओं के कार्यक्रम में लोग जाते हैं, संगठन के कार्यक्रम में लोग नहीं जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के रायगढ़ के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं। तो कम से कम उसकी बात मानिए और अपने संगठन में सुधार कीजिए, ना कि भाजपा पे आरोप लगाने के बजाय कौन कितना पैसा मांग रहा है इसको बताइए, और जो गलत कर रहा है उसको बाहर कीजिए पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी में आरोप लगाने से नहीं, कुछ नहीं, आपका संगठन नहीं सुधरेगा सनी जी, आप समझ लीजिए बात को। नहीं, लेकिन इस बात का खंडन कौन करेगा? इसी बात पर तो वापस आऊंगा मैं स्वप्निल जी आपके पास भी, लेकिन रुद्र अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। रुद्र अवस्थी जी, देखिए, इसके पहले आपको याद होगा, हाल फिलहाल में अगर आप 10-12 दिन पीछे जाएंगे तो बृहस्पति सिंह का एक मामला सामने आया था,
जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि संगठन के अंदर पद बेचे जा रहे हैं। युवा कांग्रेस का भी उन्होंने उस वक्त जिक्र किया था। और अब ये जो एपिसोड हुआ है, अब ये जो बात कही जा रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर विरोध हुआ है या पोस्टर लगाए गए हैं, ये उस बात को और पुख्ता करता है। कैसे समझे इस खबर को? देखिए सनी, मुझे तो ये बात लगती है कि यूथ कांग्रेस जो है, कांग्रेस का युवा संगठन, वो कई मामलों में समय समय पर इस तरह की सुर्खियों में रहा है, चर्चाओं में रहा है। और आपने जैसा जिक्र किया बृहस्पति सिंह के बयान का, ये ऐसे समय में है जिस समय आज कांग्रेस को बीजेपी जैसी संगठित पार्टी जो हमेशा चुनाव के मोड में रहती है और संगठन के स्तर पर जहां हमेशा कोई ना कोई गतिविधि चलती रहती है, कोई ना कोई रिजल्ट ओरिएंटेड उनका कार्यक्रम चलता है, ऐसी पार्टी का मुकाबला करते समय अगर वो पार्टी चाहे इसके पीछे कितनी सत्यता है या नहीं है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन अगर ये बात चर्चा हो रही है और इस पर हम आज बैठ के डिबेट कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती भरी खबर है कि अगर ऐसी बात और उनके सामने उनके संगठन को लेकर हो रही है, और वह भी युवा संगठन जहां से रोज लोग राजनीति का गहरा सीखते हैं, वहां अगर इतनी ज्यादा खेमेबंदी है या आपस की टकराहट है और वो इस तरह से पोस्टर के रूप में भी सामने आ रही है अगर, तो वो निश्चित रूप से इनके लिए एक बहुत सोचनीय स्थिति है। अब रहा सवाल इसका कि ये स्थिति है, तो इस पर अगर बीजेपी पर आरोप लगा दिया जाए कि ये बीजेपी के लोगों की तरफ से किया गया या नहीं किया गया, ये तो आने वाले समय में सामने आएगा। लेकिन मैं समझता हूं फिर भी अगर जो समय समय पर जिस तरह की बातें कांग्रेस के अंदर से निकल के आती है, उसमें कांग्रेस के लोगों को ये चीज सोचने की है कि आम लोगों के बीच, आम मतदाताओं के बीच उस पार्टी के संगठन को लेकर किस तरह की छवि, एक पहचान जो है वो क्यों बन रही है, इस बात पर मंथन होना चाहिए। और सिर्फ मंथन ही नहीं होना चाहिए, उसमें एक बदलाव भी दिखाई देना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि समय की जरूरत है। बिल्कुल। स्वप्निल जी, जरा ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं कि सारी बातें अफवाह है, ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा हुआ है, तो इसका स्पष्टीकरण आपके वरिष्ठ नेता क्यों नहीं करते? अमित पठानिया जी आ रहे हैं या आ चुके हैं, उनकी बैठक में नहीं जा रहे हैं, उसके बाद इसको लेकर जो कुछ भी अंदर खाने चल रहा है, इसकी तस्वीर साफ क्यों नहीं करते कि ये जो कुछ चल रहा है ये हमारे संगठन में ऐसा कुछ नहीं है, या जो लोग नदारद है उनको अपने साथ लाकर क्यों नहीं अपनी बात रखते हैं? सर, संगठन की तरफ से जल्द ही एक प्रेस नोट जारी किया जाएगा, जो भाजपा के जो आदरणीय आशु शर्मा जी है, जिन्होंने कहा कि यहाँ से बयान आए थे, वहां से बयान आए थे, संगठन की वो मजबूती नहीं है। तो सर, मैं भी ये आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जो अजय चंद्राकर जी ने किरण सिंह देव जी के साथ किया था स्टेज में, उसको क्या कहना चाहेंगे? आप तो बातों की बात कर रहे थे, तो क्या वो संगठन मजबूत है? नहीं, ठीक है, उनकी तरफ हम बाद में जाएंगे। आज का विषय आपका विषय है, वो सवाल उनसे भी पूछ लेंगे। विषय, मैं एक बात की बात कर रहा हूं सर, पार्टी तो पार्टी होती है ना, हम युवा कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। देखिए स्वप्निल जी, पार्टी तो पार्टी होती है, ये बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपकी पार्टी और उनकी पार्टी में अंतर इसी बात का तो आ रहा है कि आपके अंदर खाने जो चीजें चलती है वो खुलकर बाहर आ जाती है, उनके अंदर खाने जो चल रहा होता है वो अंदर ही रह जाता है। अजय चंद्राकर जी का अजय चंद्राकर जी का वीडियो है सर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेज में गमछा पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं और वो गमछा को नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद नीचे उतरने के बाद भी उनकी बहस चली। ऐसे 50 वीडियो से 40 वीडियो हम आपको खोज के दिखा देंगे सर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतृत्व की वीडियो है। स्वप्निल जी, आपकी सारी बात अगर सच भी मान ली जाए तो जनता के बीच आप उन मुद्दों को भुना नहीं पाते ना। कमजोरी कांग्रेस की यही आ जाती है कि आपस में आप इतना लड़भिड़ जाते हैं, लड़भिड़ जाते हैं आपस में आप इतना ज्यादा कि उसके बाद आपका जो संगठन है, आपके संगठन का जो अनुशासन है, आपकी जो एकता है, जो समन्वय है, आपका जो नेतृत्व है, उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ये सवाल क्यों अपने आप पर आप खड़े करवा रहे हैं? आप अपना संगठन दुरुस्त कीजिए। नहीं सर, सवाल की बात नहीं है सर, स्पष्टीकरण हम दे रहे हैं। ये सवाल बीजेपी के लोग ही खड़ा कर रहे हैं। मैं पुनः अपनी बात दोहराना चाहूंगा, डॉक्टर रमन सिंह, मधुसूदन यादव जी, संतोष पांडे जी, इनकी सोची समझी साजिश है। मैं इसके पीछे फैक्ट भी बताना चाहूंगा सर, ये क्यों हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब से निखिल द्विवेदी जी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, तब से राजनांदगांव में कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस का जो कार्यक्रम है वो लगातार निगम घेराव कर रहा है, बिजली चोरी के खिलाफ घेराव कर रहा है,
जो हमारे कांग्रेस पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 400 यूनिट बिजली बिल हाफ किया था। उसके बाद फिर बीजेपी ने पूरा बिजली बिल हाफ वाली सुविधा को ही खत्म कर दी। उसके बाद फिर 200 बिजली बिल ला दिए। तो ये आम जनता को लॉलीपॉप पकड़ाने वाला काम नहीं है क्या सर? तो इस मुद्दों में, आगे मेरी बात सुनिएगा, इस मुद्दों में कांग्रेस, युवा कांग्रेस वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अटल आवास लाखोली में, आप मेरा बात सुनिएगा, अटल आवास लाखोली में करीब करीब 220 से 230 परिवार, जिसके लिए युवा कांग्रेस निखिल द्विवेदी जी राष्ट्रीय सचिव जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अटल आवास में मधुसूदन यादव जी जो वहां के मेयर है, उन्होंने वहां के लोगों को ये आश्वासन दिया था कि आपको यहां से नहीं निकाला जाएगा, और वहां के लोगों को अब करीब स्वप्निल जी, आप ये बात साबित कहाँ कर पा रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी कर रही है? इसको साबित कीजिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, सबूतों के साथ आइए, साबित कीजिए। आपके जो कार्यकर्ता, जो आपके युवा नेता विरोध कर रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए स्वप्निल जी, ऐसे आप ही बोलते रहेंगे तो फिर बाकियों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए स्वप्निल जी, बात यही हो रही है कि अगर आपके पास सबूत है, आपके पास जो नाराज कार्यकर्ता जो कह रहे हैं आपकी नाराज नहीं है, उनके साथ सामने आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, जो भी बात हुई है उसका स्पष्टीकरण कीजिए, बताइए इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कैसे ये सब कुछ हो रहा है और क्यों ये चीजें हो रही है। और जो बैठक हो रही है उसका संदेश जो जा रहा है वो तो जनता के बीच चला ही गया है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है, इसको दुरुस्त कैसे करेंगे, इसी बात को लेकर तो सवाल है। बहरहाल वासु जी, बार बार सवाल आप पर आ रहा है कि भाई आप जानबूझकर इस तरह से जो विपक्ष है उसकी आवाज को कुंद करने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन में बिखराव लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये ऐसा आपको कुछ करना है या ऐसा आपको लगता है कि जो आरोप है उन पर सही है, आप लोग स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते कि हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है या हमारा नाम जो है वो जानबूझकर सिर्फ राजनीति के लिए लिया जा रहा है? सनी जी, ये बात तो स्पष्ट है कि राजनीति के लिए ही नाम लिया जा रहा है। कांग्रेस के अंदर कला हो तो भारतीय जनता पार्टी जवाबदार, कांग्रेस के अंदर कोई पैसा मांगे तो भारतीय जनता पार्टी जवाबदार। अरे तो कांग्रेस पार्टी का संगठन किस काम के लिए है? सारे चीज का जवाबदार भारतीय जनता पार्टी है। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपके जिला अध्यक्ष, आपके प्रदेश की टीम और आपके पूर्व मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं भाई कांग्रेस को लेकर? ये सब स्पष्ट करना चाहिए। सनी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये भाई स्वप्निल भाई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इनके जो विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया। उसका निष्कर्ष निकला कि हम चुनाव क्यों हारे। चुनाव हारने का कारण उन्होंने ये खोजा कि आपसी गुटबाजी के चक्कर में हम लोकसभा और विधानसभा हार गए, जबकि विधानसभा में कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी। उसके बाद भी क्यों हार गए? तो इन्होंने खुद स्वीकारा इस बात को, आपसी गुटबाजी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं में है, जिसके कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ है। ये आप ना स्वीकारे तो अलग बात है, आपकी राष्ट्रीय नेतृत्व की जो कमेटी बनी थी वो इस बात को स्वीकार चुकी है और समय पे समय वो बाहर भी आते रहता है। लगातार पैसा लेने का आरोप प्रभारी लेके, अभी आपने जैसा बताया कि वो प्रभारी के ऊपर लगा, जिला अध्यक्ष के लेके चुनाव के समय टिकट बेचने में लगा, आप कांग्रेस के युवा कांग्रेस के नेताओं पर लग रहा है। मैं तो ये से पूछना चाहता हूं स्वप्निल भाई से, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कराया है तो उनके प्रोग्राम में आप क्यों नहीं गए भाई? आपके लोग क्यों नहीं पहुंचे? आपके लोगों को पहुंच जाना था अगर भारतीय जनता पार्टी ने कराया तो। लेकिन वासु जी, एक आरोप वो भी तो लगा रहे हैं, वो अजय चंद्राकर को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं, जरा उस पर भी जवाब दे दीजिए। सर, अजय चंद्राकर जी भी है, अमर अग्रवाल जी बिलासपुर से, उनको भी मंत्री पद मैं दे रहा हूं। सुन तो लीजिए स्वप्निल जी, मैं दे रहा हूं जवाब। आप स्वप्निल जी, अजय चंद्राकर जी का ऐसा उन्होंने क्या देखा? मंच पे जब वो थे तो बाजू में प्रदेश अध्यक्ष जी खड़े थे, उन्होंने स्पष्ट किया इस बात को कि जब से ज्यादा सम्मान किसी का होना चाहिए, 60 लाख सदस्य बने हैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय किरण सिंह देव जी का होना चाहिए। ये उनका भाव था वहां पे, यहाँ पर कोई गुटबाजी कोई कुछ नहीं, उन्होंने स्पष्टता के नीचे से इस बात को कहा। उसके बाद भी कांग्रेस तोड़ मोड़ को जो पेश करना चाहती कर सकती है। अब कांग्रेस का मन है तो कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, आपके यहाँ नेता है भैया, आप नेताओं को मनाने के लिए लगे रहिए। वासु जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप मुझे एक बात बताइएगा, राजनांदगांव में क्या बैनर पोस्टर खंभों में लगाना अलाउड है? या क्यों अलग? कौन लगाए? आपके लोग लगाए, उसको कार्रवाई होगी जो लगाया उसके ऊपर। फिर मैं आगे बात बताऊंगा। आप क्रोनोलॉजी, आपके लोगों ने लगाया, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे हम, जो लगाया होगा। कार्यवाही करिए। नहीं, आप एक बात बताइए, 1 घंटा भी किसी कांग्रेस पार्टी के आदमी का बैनर पोस्टर राजनांदगांव में नहीं लगाने दिया जाता है। यहाँ निगम में, यहाँ पे नेता लोग लगा रहे हैं, आप उसको समझाइए ना भाई। कांग्रेस के युवा कांग्रेस नेता लोग लगा रहे हैं। सुनिए, मेरा कहना यह है कि जब इतनी तेज तर्रार आपकी बीजेपी की वहां पे शासन चल रही है, तो ये पोस्टर जो वहां पे 1.5 घंटे 5 घंटे से लगे थे, इसको निकालने बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के नगर निगम के लोग क्यों नहीं आए?
क्या ऐसी मिलीभगत थी जो वहां के लोगों को मना कर दिया गया कि इस पे पोस्टर को मत निकालो? कि क्या शायद अरे, उसी पोस्टर पर यही कारण है कांग्रेस जो पीछे हो रही है ना, यही कारण है। चलिए अपने घर चलिए, झांकना नहीं दोनों है, को दूसरे रुकूंगा। घर रुद्रवस्ती जी से मैं जानना चाह रहा हूँ, रुद्रवस्ती जी, ये जो संगठन के अंदर की रसाकशी है, ये जो संगठन के अंदर हर दिन का वार पलटवार है कांग्रेस का, या इसका अंतर्द्वंद जो है ये कभी खत्म होता दिखाई देता है क्या? समन्वय क्यों नहीं हो पा रहा है संगठन के अंदर? जो बिखराव की स्थिति है वो ठीक क्यों नहीं हो पा रही है? आखिर कहां पर कांग्रेस कमजोर पड़ रही है और कहां पर इसका फायदा बीजेपी उठा रही है? सनी जी, जहां तक राजनीति को देखने का सवाल है, मैं समझता हूं हम तो पिछले 4 दशक से राजनीति को देख रहे हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के अंदर इस तरह की खींचतान, खेमेबाजी की बात कोई नई नहीं है, और कई अवसर पर तो लगता है कि शायद ये कांग्रेस की खूबी है जो कई मामले में कांग्रेस को चर्चित रखती है, और एक मतलब उसको लेकर एक प्रतिस्पर्धा, आपस में प्रतिद्वंद की स्थिति रहती है, जिससे नेतृत्व भी उभरता है। ये तो उसका एक पक्ष है। लेकिन आज के दौर में जब बीजेपी जैसी पार्टी का मुकाबला करना है, ऐसे समय में कांग्रेस के अंदर आपने पूछा कि क्या ये स्थिति कभी खत्म हो सकती है? हमें लगता है कि ये जब तक कुछ चीजें ऊपर के स्तर पर ही हैं, जो धीरे धीरे करके और जैसे यूथ कांग्रेस या एनएसयूआई जैसे संगठनों तक पहुंचती है, बड़े नेता जो हैं वो चाहते हैं कि उनके अपने समर्थक इन पदों पर आए, इसलिए उसका बीजारोपण जमीन से होता है और उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता है। और इसी भी वजह से अब मुख्य बात यह आ रही है कि ऐसी चर्चाएं जब आती हैं तो आम मतदाताओं के बीच आज के दौर में कांग्रेस पार्टी की छवि आपस में लड़ने वाले नेताओं की छवि के रूप में बन जाती है। उसके पीछे वजह कुछ भी हो, मैं इस बारे में दावे के साथ कोई बात भी नहीं कह सकता कि ये जो राजनांदगांव में हो रहा है, इसके पीछे यूथ कांग्रेस के साथी भी कह रहे हैं कि ये भाजपा के लोगों की भूमिका हो सकती है इसमें। मेरा उस मामले में कोई अध्ययन नहीं है, लेकिन ये जो है कि ये जो चर्चा हो रही है उसमें लोग सहजता से ये क्यों स्वीकार कर लेते हैं कि ये कांग्रेस के लोग ही आपस में लड़ रहे होंगे। इस छवि को दरअसल खत्म करने के लिए बड़े नेताओं के बीच जो आपसी जो खींचतान होती है, मैं समझता हूं कि अगर उस पर रोक कहीं से कहीं लग सकेगी, एक समन्वय रहेगा, तो निचले स्तर पर भी वो उसका असर दिखाई देगा, ये मुझे लगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बोली है अवस्थी जी। जिस तरह से स्वप्निल जी, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश जाता है इस तरह के घटनाक्रम से कि आपकी पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर एकता नहीं है, खिंचतान की जो स्थिति है वो बनी हुई है। और जाहिर सी बात है, फिर लोग आपसे जुड़ेंगे क्यों जब आपकी आपस में एकता नहीं है? आपकी छवि पहले से ही खराब हो रही है और फिर आप कहते हैं कि विपक्ष ने किया हुआ है, विपक्ष तो इसका फायदा उठाएगा ही। तो इसको सुधारने के लिए क्या प्रयास आप आगे करने जा रहे हैं? और ये जो पूरी स्थितियां बिगड़ी है उसके बाद आपके जो राष्ट्रीय प्रभारी है, अध्यक्ष है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक आई नहीं है, कब तक वो इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे? सर, सबसे पहली बात, वासु शर्मा जी के सवाल का एक मैं जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने बोला था कि आपसी गुटबाजी के चक्कर में छत्तीसगढ़ का चुनाव हार गए। सर, मैं पुनः ये सवाल करता हूं कि हमने हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस दिया है कि 15 दिन के अंदर बिहार चुनाव के जितने भी डेटा है आप हमको नॉर्मल फॉर्म में दीजिए। छत्तीसगढ़ का भी हम मांगेंगे। छत्तीसगढ़ का हम जिस दिन मांगेंगे उस दिन को स्पष्ट कर देंगे कि वहां वोट चोरी हुई है। अरे वो कहाँ आप जा रहे हैं? आप स्वप्निल जी, आप कहाँ उल्टा ले जा रहे हैं बात को? आज का विषय के उस पर बात कीजिए ना, समय मेरे पास कम है। जल्दी से बताइए इस पर आगे क्या स्पष्टीकरण देने जा रहे हैं, कैसे चीजों को ठीक करेंगे, कैसे डैमेज कंट्रोल होगा? सर, कोई डैमेज नहीं है। बीजेपी की सोची समझी साजिश है। उसका कारण रमन सिंह, मधुसूदन यादव जी, संतोष पांडे जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आरोप लगाने से तो कुछ होता नहीं ना स्वप्निल जी। कोई भी आप पर कुछ भी आरोप लगा देगा, जब तक आपके पास तथ्य नहीं है, फैक्ट नहीं है, तब तक के तो निराधार माना जाएगा। सर, आप मेरे को फैक्ट बता दीजिए सर कि फिर वो खंबे में लगा कैसे जब वहां पे 15 मिनट में सारी चीजें यही तो आपसे पूछ रहे हैं हम। सवाल इसी बात को लेकर तो है कि बार बार ये जो आपके संगठन के अंदर से आवाजें उठती है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? बड़ा समय मुझे रोक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, वासु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रुद्रवस्ती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, संगठन के अंदर जिस तरह से रसाकशी है, जिस तरह से वार पलटवार की स्थिति बनी हुई है, जो असंतोष है वो बार बार खुलकर सामने आ रहा है। वैसे भी विपक्ष में लगातार लंबे समय से कांग्रेस बैठी हुई है और लगातार
अपनी जमीन मजबूत करने की कवायद वो कर रही है, लेकिन उसमें सफलता उसको हाथ नहीं लग रही है। ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर इतने बड़े बड़े नेता, इतना पुराना संगठन, बावजूद इसके अपने संगठन को वो सुधार नहीं पा रहे हैं, रिपेयर नहीं कर पा रहे, इसकी मरम्मत नहीं कर पा रहे। तो आखिरकार इसका आत्मविश्लेषण कब किया जाएगा और कब तक ये पार्टी दोबारा से अपने आप को स्थापित कर पाएगी, क्योंकि देश में पक्ष के साथ साथ विपक्ष का होना भी उतना ही जरूरी है ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।